के साथ टीचरों की किस टाइप की वर्क सकता, क्या क्या कमियां और क्या क्या इसमें स्पेशल लिखे गए हैं। अटल टिंकरिंग लैब यहाँ पर स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य है कि बच्चे थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, कोई भी चीज़ किस तरीके से काम कर रही है, उसके पीछे की क्या थ्योरी है, क्या सिद्धांत है, उसको समझें और न केवल समझें बल्कि स्वयं उसको प्रयोग करके भी देखें। तो इस दिशा में यहाँ पर अच्छा कार्य चल रहा है। लैब में बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल्स भी बनाए हुए हैं, बहुत सारे छोटे ऐसे डिवाइसेस बनाए हुए हैं जिनकी वास्तविक जीवन में उपयोगिता हो सकती है। तो यहाँ पर सभी गुरुजनों ने भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्या नया क्या चला है? कई सारे मॉडल्स हैं, आप स्वयं भी उसमें देख सकते हैं। पाइप क्लीनिंग के लिए बनाया हुआ है, सोलर चार्जिंग स्टेशन के मॉडल बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार से फिजिक्स के, केमिस्ट्री के अलग अलग सिद्धांतों का प्रयोग करके उन्होंने बनाया हुआ है, तो वाकई में काबिल तारीफ है। आप देख रहे हैं सीजी लाइव 24 न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए लाइक एवं सब्सक्राइब। समाचार विस्तार से। भिलाई के शासकीय कन्या विद्यालय की अटल टिंकरिंग लैब में दुर्ग जिले के विभिन्न शासकीय विद्यालयों से आए शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में शिक्षकों की समझ और दक्षता को बढ़ाना था। वर्कशॉप के दौरान शिक्षकों को आधुनिक विज्ञान और तकनीकी विषयों जैसे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, 3D प्रिंटिंग और सेंसर टेक्नोलॉजी से अवगत कराया गया। प्रयोग आधारित सत्रों में उन्हें ये सिखाया गया कि ये तकनीकें कैसे स्कूल स्तर की शिक्षा में उपयोगी हो सकती हैं और बच्चों को रचनात्मक सोच की ओर प्रेरित कर सकती हैं। इस अवसर पर जब शिक्षकों ने बच्चों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स का अवलोकन किया, तो वे बच्चों की कल्पनाशीलता और समस्या समाधान क्षमता से काफी प्रभावित हुए। बच्चों ने ऐसे मॉडल्स प्रस्तुत किए जो रोजमर्रा की समस्याओं का सरल और सुलभ समाधान प्रदान करते हैं, जैसे स्मार्ट डस्टबिन जो सेंसर के माध्यम से बिना छुए कचरा जमा करता है, सोलर एनर्जी से चलने वाली छोटी कारें जो ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देती हैं, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट सिस्टम जो अंधेरा होते ही अपने आप चालू हो जाता है और दिन में बंद हो जाता है, तथा वाटर सेविंग डिवाइसेस जो घरों में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रत्येक मॉडल में बच्चों की सोच, तकनीकी समझ और सीमित संसाधनों के बीच नवाचार की झलक स्पष्ट दिखी। बच्चों ने शिक्षकों को मॉडल की कार्यप्रणाली समझाई और निर्माण में आई चुनौतियों को भी साझा किया। इस दौरान दुर्ग जिले के कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडलों को न केवल ध्यानपूर्वक देखा, बल्कि बच्चों से विज्ञान से जुड़े रोचक और ज्ञानवर्धक सवाल भी पूछे। बच्चों ने आत्मविश्वास के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, जिससे उनकी समझ और तैयारी का स्तर साफ नजर आया। कलेक्टर ने बच्चों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अटल टिंकरिंग लैब जैसे प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों को नवाचार और रचनात्मकता की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों को भी प्रोत्साहित किया कि वे इस तरह के नवाचार को कक्षा में प्रोत्साहित करें और विद्यार्थियों को प्रयोगधर्मी शिक्षा के लिए मार्गदर्शन दें। ये 2 दिवसीय वर्कशॉप शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव साबित हुआ, जिसने विज्ञान को केवल किताबों तक सीमित न रखकर प्रयोग और रचनात्मकता के माध्यम से जीवन से जोड़ा गया। कार्यक्रम ने ये संदेश दिया कि यदि सही दिशा और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तो शासकीय विद्यालयों के छात्र भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। कम्युनिटी के स्टूडेंट्स आमंत्रित रहते हैं और वो आके विजिट करते हैं और देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या है, वो सारी चीज़ें। लास्ट ईयर की उपलब्धि की बात करूं यदि तो मैं हमारे यहाँ 10 प्रोजेक्ट बने थे, उसमें से शिक्षा विभाग की जो स्टेट लेवल की कंपटीशन हुई थी बाल वैज्ञानिक प्रदर्शन, जहाँ पे एक टेलीस्कोप है और वहाँ पे बच्चे लोग को सैटर्न और ऐसे कई ग्रहों से परिचित भी करवाया थे और बहुत सुंदर बना हुआ है। कभी आपको समय मिले तो एक बार जरूर चाहिए। बात तो नहीं रहता, ले सकते हैं, बोर्ड में है।
कोई बच्चे यहाँ पे लिए हैं क्या कि मैथ्स और बायो दोनों लिए हैं?